हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदांतु पाठशाला। आज हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर में फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं पर सार आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इसे कौन सा ऑपरेशन होता है और कैसे होता है, और विभाजकता का क्या रूल है, डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे आज के क्लास में बहुत अच्छे से। ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में काम आते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। सपोर्ट करने के लिए आप ज़रूर फॉरवर्ड शेयर करें, है ना। आप उस स्टूडेंट को रेफ़र कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। आइए हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। अपने पिछले क्लास में पूर्ण संख्या के बारे में जाने थे। इसमें पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, है ना। पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या होता है काउंटिंग नंबर सर्कल नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर, है ना। ये होती है काउंटिंग की संख्या 1 2 3 4 5, इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा। पूर्ण संख्या तब बोलेंगे जब इस नेचुरल नंबर में अपन 0 से स्टार्ट कर देते हैं, तब ये पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि इस संख्या में आप 0 शामिल कर लेते हैं। कोई भी संख्या को लिखते हैं तो उसमें शून्य लगाते हैं तो पूर्ण हो जाता है। तो बोला गया है 0 इज़ द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। किसी ने सही कहा, 0 किसी के आगे लग गया तो कोई वैल्यू नहीं, बट उसके पीछे लग गया तो 10 टाइम्स हो जाता है ना। पूर्ण संख्याओं की 4 आधारभूत संक्रियाएं जोड़, घटाव, गुणा, भाग होता है। आप जोड़ से वाकिफ़ है, घटाव से वाकिफ़ है, गुना से भी वाकिफ़ है, और भाग से कैसे क्या होता है इसकी ऑपरेशन समझेंगे ज़्यादा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जोड़, फर्स्ट जोड़ है। जोड़ में क्या होता है, दो योग को जोड़ा जाता है। 2 + 3 दिस इज इक्वल्स टू 5। ये क्या है, योग है, इसे योग बोलते हैं। ये दोनों को मिलाकर जो योग आया उसको योगफल बोलते हैं, है ना। इसी तरह हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। 2 × 3 दिस इज इक्वल्स टू 6। तो ये दोनों ऑपरेंड्स हैं और ये बीच वाले ऑपरेटर है, और ये दोनों ऑपरेंड्स हैं। ये दोनों ऑपरेंड्स हैं, ये ऑपरेटर है। यानी इसको क्या बोलेंगे हम, गुणी, गुणक। और जो गुण के बाद जिसको गुना किया जाए, जिससे गुना किया जाए, तो दोनों को गुण के बाद अपन गुणनफल प्राप्त होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, गुणनफल, है ना। ओके, अब देखो भागफल क्या होता है। भागफल में अपन को भी एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 से 37 को डिवाइड किए, है ना। 5 से 37 को डिवाइड किए, 5 7 जा 35, 5 7 35, 2 आ गया शेष। तो किसको क्या बोलते हैं अब देखेंगे। 5 से डिवाइड दिए, ये नीचे देखो, जिसे डिवाइड देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। ओके, ठीक है। जिसमें डिवाइड दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं। और डिवाइड देने के बाद जो भी राशि प्राप्त होता है उसको भागफल बोलते हैं, और बचा हुआ चीज़ शेषफल होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाए, जिसमें भाग दिया जाए उसमें डिविडेंड, जो भागफल आता है उसको क्वोशिएंट, शेषफल को डिविडेंड। ये तो पता होगा आपको। तो एक इक्वेशन देखो 37, इसको इसमें पुट करो,
ये फॉर्मूला याद रखो, भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। और इस चीज़ को इसमें पुटअप करेंगे तो जो भी आप, हाँ तो इसमें क्या करना है, 37 को 37 को दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 35 प्लस 2 देन दिस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 37, जो दोनों के इक्वल हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। और ऐसा आना भी चाहिए। और क्वेश्चन ऐसे भी फॉर्मेट होता है कि जब अपने इसमें डिवाइड दिए और जो डिवाइड दे के आया तो ये 5 से डिविजल हो जाए तो इसमें कितना जोड़ है ना। 37 के नेक्स्ट क्या होता है, 40 होता है, जो कि 5 से डिविजिबल है ना। तो इसमें क्या जोड़ना है कि 40 हो जाए, इसमें +3 जोड़ देंगे। तो वही +3 है कि कैसे आया, आप 5 में से भाज में से माइनस करो शेषफल को -2 को, दिस इज इक्वल्स टू 3 आ गया, तो यानी 3 ज़्यादा हो गया। अब हाँ तो 3 पुराएंगे तो इसमें ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह क्वेश्चन बनाया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन। अब विभाज्य के नियम, डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर रूल क्या होता है। 2 से विभाजकता का नियम क्या है। 2 से विभाजकता का नियम यही है कि आप उसको इकाई अंक को लिखो और कि देखो कि वो सम है कि नहीं। मान लो 38, तो ये 2 से डिविजिबल है, यस, क्योंकि ये इसका यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा। इसमें और भी नियम है कि 2 से डिविजिबल तभी होता है जब इसको मल्टीप्लाई करो आप पावर के फॉर्म में, तो 2 पावर 2 हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर 3 दिस इज इक्वल्स टू 8। इस तरह से जो भी होता है 2 टू दी पावर 3 दिस इज इक्वल्स टू 8, 2 टू दी पावर 4 दिस इज इक्वल्स टू 16। 2 टू दी पावर का जो भी मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल घात, तो वो उतना टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 के पावर 4 का मीन्स हो गया, तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, देन 16 इक्वल हो जाता है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, 4 से और 18 16 का डिविजिबिलिटी का रूल अपन जान गए, है ना। और इस तरह से बना सकते हो। और ये रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 के साथ भी ऐसे ही होता है कि 5 से डिविजिबिलिटी के रूल के बारे में, है ना। मान लो कि कोई बहुत बड़ा होल नंबर है, तो उसको चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं। तो इसी रूल से अपन चेक कर सकते हैं। बराबर डिजिट को अपन उसको देख कर आप बता सकते हो कि डिविजिबिलिटी है कि नहीं। डिविजिबिलिटी है और नहीं है तो उसमें कितना जोड़ना है, कितना घटाना है ना। तो ये रूल बहुत ही कामगार है और ये चीज़ आप सीख लो। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस हिसाब से जो भी क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से अपन आंसर देंगे। अब यहाँ देखो आप, 2 से विभाजकता का नियम अपन तो ये देख लिए। इसमें क्या होता है, 2 से विभाजकता के नियम में ये तो 2 हो गया, 2 के पावर 1 रखोगे तो वही हो गया। 2 के पावर 0 रहता है तो 1 होता है। तो लास्ट के डिजिट क्यों चेक करना है, कोई भी डिजिट ले लो, 3 7 8 9 4। इसमें 2 से कहेगा चेक करो कि डिविजिबल है कि नहीं, विभाजित है कि नहीं। तो इसको उसके इकाई अंक, यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट को अपन चेक करेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है कि नहीं। इसलिए ये हो जाएगा, ओके, विभाजित तो हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब इसको चेक करके अपन देख लिए, है ना। अब 4 से करते हैं। 4 को पहले 2 के फॉर्म में लिखो, 2 के स्क्वायर, यानी ये जो घात आया 2, ये जो घात आया 2, वो लास्ट के कितना डिजिट चेक करना है, ये 2 डिजिट तक चेक करना है। जितना घाट आया उतना चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अब इसको 2 के फॉर्म में लिखो, जो कि अपन जानते हैं। 2 के फॉर्म में लिखो, 3 आया, तो इसे 3 अंक तक विभाजित करो, है ना। तो जो भी बड़ा संख्या है मान लो, तो उसको 3 ही डिजिट चेक करके बता देंगे कि वो ये सबसे डिविजिबल है कि नहीं। ये तो अपन समझ गए। इस तरह का आप क्वेश्चन देख लेते हैं ना। क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 4, कि आप
4 से इस चीज़ को आपको डिवाइड करना है तो शेषफल क्या आएगा, क्वेश्चन ये बोला गया है। शेषफल क्या आएगा इस अंक को विभाजित करने पर 4 से, है ना। तो ये भी संख्या है, वो भी संख्या है, तो सबको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। आप इसको मल्टीप्लाई करके जो संख्या आएगा तो उतना करने तो जाना नहीं है अपन एग्ज़ाम में, टाइम तो बहुत कम है। तो ये रूल है और इस रूल को आप यूज़ करो और फटाफट में आंसर पाओ। 4 के पावर 4 को अपन तोड़ते हैं 2 की पावर 2, तो ये 4 के इक्वल होगा। तो ये जो 2 है उसको चेक करना है 2 डिजिट तक, जो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, ना। तो 36, 47 और 36 जो भी है, तो लास्ट के ये 2 डिजिट जो दिख रहा है ना, तो उसको अपन चेक करना है। तो चेक करने के बाद आप कह सकते हो कि इसके गुना शेषफल आएगा। विभाजित करने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। मान लो किसी डिजिट में डिवाइड दिए तो शेषफल जो भी आया 0 आता है मान लो, तो वो विभाजित हो गया, पूर्ण विभाजित होता है। यही चेक करने का नियम है। शेषफल यदि 0 हो तो यानी कि पूर्ण विभाजित है, यदि नहीं आता तो वो अपूर्ण हो गया। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 56 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 अंक है तो 2 अंकों 4 से विभाजित करेंगे, 14 चौक 56, तो ये 0 हो जाएगा इसका शेषफल, है ना। शेषफल ही लिखना है, चूँकि यहाँ पर क्या पूछा गया, जो क्वेश्चन में पूछा गया है रिमाइंडर, तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर, शेषफल पूछा गया है। तो इसको अपन विभाजित करेंगे 4 से, जो शेषफल आएगा वही लिखेंगे। बस ये तीनों को अपन को इंडिविजुअली शेषफल निकालना है विभाजित करके, ठीक है। और शेषफल निकल जाएगा तो इसी फॉर्मेट में अपन को मल्टीप्लाई करना है और शेषफल का वो आंसर दे देगा। 37 को 4 से डिवाइड किए, 9 चौक 36, तो 1 शेष आ गया, तो 1 रिमाइंडर हुआ। तो इसी तरह अपन निकालते हैं, ओके। तो इस फॉर्म को शेषफल निकाल लिए और इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आ गया 0 आया है तो ये इसका रिमाइंडर हो गया। अपन डिवाइड करके भी अपन चेक कर सकते हैं रफली ना, वही आएगा। अब देखो, अब 8 से विभाजित करते हैं, विभाजित क्या होता है, 8 से विभाजित करने पर क्या होता है इसका शेषफल देखते हैं, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। 8 से बोला गया है ना, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3। तो जितना अंक तक अपना चेक करना है, 3 अंक तक, 3 डिजिट तक क्या करना है, चेक करना है, जो कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। चलो आइए करते हैं। ये जोड़ के फॉर्म में है ना, तो आप पर उसको जोड़ोगे, फिर डिवाइड दोगे, फिर प्रोसेस लंबा हो जाएगा और अपन लोग शॉर्ट कोड में काम कर लेते हैं। तो 8 से डिवाइड देते 3 डिजिट तक, है ना। तो 0, 7, 8 है, तो 8 से विभाजित करो, है ना, भाग दो। तो पूछा गया है यहाँ पर शेषफल क्या होगा, शेषफल पूछा गया है। तो 8 से विभाजित करने के बाद कितना शेषफल आया, 6 आया, ओके। विभाजित कर लेना आप। तो इस तरह से अपन देखते हैं। 9 8 72, तो 9 8 72 के बाद क्या हुआ, 6 बचा, तो ये शेषफल हुआ। तो ये 3 डिजिट को भी चेक करेंगे, 7 to 5, इसको क्या करना है, डिवाइड देना है 8 से, 3 डिजिट तक चेक करना है। तो शेषफल निकाले, 6 शेष आ गया, उसमें 5 हो जाएगा और इसको इस फॉर्मेट में ही जोड़ना है। जितना आया उसको 6 आया प्लस 6 प्लस और इसके लिए 5, कितना आ गया, 70 टोटल आ गया, है ना। अपन प्लस क्यों लेते, क्योंकि इसी फॉर्म में लिया हुआ है। रिमाइंडर के साथ भी वही साइड लेना है, शेषफल के साथ जो साइन लेंगे और उसको जोड़ देना है, 8 से डिवाइड दे देना है। तो ये 8 से डिविजिबल हो गया, शेषफल डिविजिबल हो जाएगा, फिर तो विभाजित हो जाती है यदि शेषफल 0 आ जाती तब। तो इसका एक रिमाइंडर आया, मतलब 5 से डिवाइड दिया 37 में, 5 7 35, तो 2 शेषफल आया। तो इसको भी अपन 40 कर देते हैं 3 जोड़ के, तो ये 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, उसी 5 8 40। तो वही बात है यहाँ पे, शेषफल
यहाँ पर हम 3 जोड़ देंगे तो ये इसमें भाग लग जाएगी। यही इम्पोर्टेंट बात है और यही चीज़ आपको अप्लाई हुआ है, ध्यान रखनी है। जो 5 से विभाजित हो जाएगी, ये भाज से विभाज हो जाएगी ना, भाजक से विभाज हो जाएगी, तो छोटा जो होगा इसको डिवाइड देके वही हमको लेना है। ओके, अभी देखिए अपन लोग 2 के गुणज 2, 4, 8 और 16 से विभाजकता करूँ। उसी तरह सेम टू सेम 5 का भी है प्रोसेस, आप इसे भी समझ लो। तो आप 5 से, 25 से, 125 से और 625 से विभाजित कर सकते हो। ये भी बहुत आसान है, आप इसे सीखो, कुछ नया सीखते हैं। ओके, सेकंड, 5 के घात का विभाजकता का नियम। तो 5 में क्या होता है, आप 5 का टेबल देखोगे तो क्या होता है, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके जाते जाता है। तो आप देखो कि स्टार्टिंग इकाई अंक 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 0 है, इसी तरह के अल्टरनेट चलते रहता है, 5 0 5 0। तो वो 5 से विभाजित होती है ना। टेबल से तो ये पता लग गया, पहाड़ा से ये पता लग गया। 5 से तो सिंपल है, 25 से दे दे, कोई बड़ा सा संख्या दे दे, मान लो 7, 8, 9, 5, 2, 5, 5 दे दिया, बोलेगा कि ये 25 से डिविजिबल है कि नहीं, 125 से विभाजित है कि नहीं, 625 से विभाजित है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा संख्या हो जाती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए, 25 है तो 25 को कैसे लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं अपन 5 के स्क्वायर लिख दिए। मीन्स कि अपन कितना अंक तक चेक करेंगे, 2 डिजिट तक चेक करेंगे ना। लास्ट के कितने डिजिट तक चेक करना है, 2 डिजिट तक चेक करना है। 25 से विभाजित करना है 2 डिजिट तक, 125 से विभाजित करना है 3 डिजिट तक, क्योंकि 5 के क्यूब होता है तो 3 डिजिट तक चेक करना है कि 125 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। हो गया तो मतलब इन सारी संख्याओं से वो नंबर विभाजित है। ठीक, एक क्वेश्चन लेकर अपन इसको क्लियर करते हैं कंसेप्ट। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय 25। बोला गया कि 25 से विभाजित करने पे इसको टोटल करो, पहले टोटल किए, फिर 25 से विभाजित भाग दिए ना, तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, फाइंड द रिमाइंडर। इसमें शेषफल पूछा गया है कि इसको आप विभाजित करके 25 से क्या शेषफल आता है, हमको शेषफल बताइए। शेषफल जानते हो ना कि विभाजित करने पे जो संख्या आएगी शेषफल यहाँ होती है ना, ये शेषफल होती है। तो ये पूछा गया है। तो 25 से क्या करेंगे हम, 5 के स्क्वायर हुआ तो 2 डिजिट तक चेक करेंगे, इंडिविजुअली चेक करेंगे। इंडिविजुअली मतलब इसको चेक करेंगे 2 डिजिट तक, यानी कि 75। इसको ये चेक करेंगे, इसको ये चेक करेंगे, मतलब इस संख्या में से हम रिमाइंडर निकालेंगे विभाजित कर करके, 25 से भाग दे दे करके रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर फाइंड हो गया तो उसका टोटल रिमाइंडर हम बता सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं कैसे अपन करें। तो 75 था तो 75 को 25 से विभाजित हो जाएगा। यस, रिमाइंडर सिर्फ लिखना है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना हो गया, चूंकि 25 से 75 विभाजित होने के बाद तो 0 हो गया शेषफल। अब करते हैं 78 को देखो, 78 बता 25, 25 दिया तो 75 होता है, तो 3 बच गया, तो रिमाइंडर कितना जाएगा, यहाँ 3 जाएगा। अब देखो 31 है, फिर 31 को डिवाइड करो, 31 को 25 से डिवाइड करो तो 6 बच गया, 25 से का 25, 6 बच गया, तो रिमाइंडर कितना हो गया 6। अब इस फॉर्मेट में उसको पुट कर दो रिमाइंडर को। इसका रिमाइंडर कितना है 0 प्लस का प्लस, इसका रिमाइंडर 3 प्लस का प्लस, 31 का रिमाइंडर 6 यानी कि 9। यही क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, जो कि इसका आंसर कितना हो जाएगा रिमाइंडर में, शेष कितना हो जाएगा इसका, शेष 9। ओके, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9, 3 और 9 की विभाजकता का नियम, ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या करना, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। ये थोड़ा अलग है 2 5 से। इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वो संख्या, टोटल संख्या को जोड़ो,
पहले उसको जोड़ो और वो यदि विभाजित है 3 और या 9 से, मतलब वो संख्या विभाजित है, डिविजिबल है, उस हिसाब से आप शेष भी निकाल सकते हो कि कितना कम हो रहा है कितना ज़्यादा हो रहा है, वो भी आप फाइंड कर सकते हो। तो देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्या हो गया 1 2 3 5 है, तो इसमें डिविजिबल बाय 3 है, तो इसको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे को क्या करना है, ऐड करना है। सारे डिजिट को क्या करना है, ऐड करना है। कितना आ गया 15। अब ये इसको चेक करो है कि नहीं 15 3 से डिविजिबल है, यस 3 5 जा 15, शेष आ गया ना 0, डिविजिबल है ये, शेष 0, क्वोशिएंट है 5, भागफल 5 आ गया। तो ये डिविजिबल है कि नहीं, यस, क्योंकि जब शेष 0 आ जाए ना तो समझ लेना वो पूरा का पूरा पूर्ण विभाजित है। ओके, उसी तरह 9 में भी है 15 आया टोटल, अब 15 को 9 से विभाजित करो, आएगा नहीं, 6 शेष आ जाएगा ना, शेष 6 आ जाएगा, 9 का 9, अब विभाजित करो ना 9 से, यहाँ से 15 देखो 9 का 9 6 15, ये 6 शेष आ गया, तो ये शेष आ गया यहाँ पे ये 6, तो ये विभाजित पूर्ण विभाजित नहीं है। अब इसमें कितना ऐड करें कितना नहीं करें, तो 3 ऐड करो तो 18 हो जाएगी, हाँ, तो फिर वो विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट आओ, अब लास्ट बचा हुआ है, ये भी जानते हैं ना, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस डिवाइडेड बाय 3। इसमें कहा गया है कि ये जो संख्या दिया गया है उसको आप 3 से विभाजित करो। इस सॉल्यूशन क्या था, प्रोसेस क्या था, 3 9 से विभाजित होने का। इस सारे संख्या को क्या करो, ऐड करो, 1 2 3 +4 +5 +6 +3 +7 +2 +8, आप ऐड करोगे तो 41 आएगा, ठीक है। अब इसको 3 से क्या करो, 41 को 3 से विभाजित करो, तो 3 1 3 1 1 3 3 जा 9 2, 2 शेष बच गया ना, तो रिमाइंडर क्या हो गया 2, इसका 2 रिमाइंडर आंसर हो गया, शेष 2 आ जाएगा। आप ये वाली संख्या में इससे विभाजित करोगे तो शेष 2 आएगा, ठीक है। और ये इसमें कितना जोड़ेंगे, तो एक और जोड़ देंगे तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि इस संख्या में आप 9 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या आएगा, ये पूछ रहा है। सेम टू सेम वही प्रोसेस है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सारे डिजिट को जोड़ना है, सारे डिजिट को क्या करना है, जोड़ना है। मीन्स 8 + 0 + 1 + 0 + 6 + 4 + 7 + 7 + 6 + 4, ये आ जाता है 43। 9 से इसको भाग लगाओ, हाँ, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 चौक 36 7 6 13, यानी कि 7, इसका 7 आ गया। शेष या रिमाइंडर कितना आ गया 7। अब 6 99 और 12 का क्या है, तो इसमें क्या ध्यान रखना होता है, HCF ध्यान रखना होता है। मतलब 6 हो गया तो 6 को आप HCF 1 आना चाहिए, ऐसा 2 संख्या लो, मतलब 2 3 लेते हैं तो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। आप इस महत्तम समापवर्तक जानते होंगे ना, महत्तम समापवर्तक मतलब 2 से आप 3 में किए, 2 1 2, कितना हो गया 1, ये आ जाता है यहाँ पे। तो महत्तम समापवर्तक ये होता है, मत कितना हो गया इसका 2 3 का 1। उसी तरह महत्तम समापवर्तक जिसका 1 हो तो वही डिजिट लेना है 6। 99 में कौन सा होगा, ऐसा डिजिट लो, तो 9 11। 12 में कौन सा डिजिट होगा, 3 4 जा 12। ये दोनों मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, ऐसा HCF 1 वाला लेना है तो ले लिए। फिर इस तो आप जानते हो 2 का क्या विभाजकता का रूल है, क्या 3 का है, वो दोनों चेक करोगे, यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वो 6 से विभाजित है। ओके, देन अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 और 13। 7 13 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल, आइए बात करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, क्या है कि मान लो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 ये कोई संख्या है, उसको चेक करना है कि 7 और या 13 से विभाजित है कि नहीं। तो आप 3 3 का इसका पेयर बना लो, 3 3 का। हाँ, और यहाँ से साइन स्टार्ट कर लो, प्लस माइनस प्लस। ओके, ये प्लस माइनस स्टार्ट करो, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करो, मतलब प्लस प्लस साइन लेना 123 माइनस 4 5 6 प्लस 7 8 9, तो ये आपको आ जाएगा 4 5 6। अब इसको जो आ गया उसको 7 से विभाजित करो। यदि वो 7 से विभाजित है, वो अगर 7 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित होती है। क्या करना है, उस संख्या को अल्टरनेट में 3 का पेयर बनाओ, उसको प्लस माइनस से इनपुट करो और उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो कटा के आया उसको 7 से विभाजित करो। वो कट गया, विभाजित हो गया, जो शेषफल आया वही उसका रिमाइंडर बचेगा। ये है 7 और 13 का। बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट है ये टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। बहुत बार पूछा गया है और आप इसे ध्यान रखो। हाँ, बहुत आसान है ये। इसमें क्या है कि 11 से विभाजकता का नियम जानेंगे। ओड प्लेस जानते हो, रिमाइंडर निकालने के लिए क्या होता है, ओड प्लेस का जो डिजिट है माइनस इवन प्लेस का डिजिट होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए कोई एग्जांपल ले लिए, 1 2 3 4 5 6, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ओड प्लेस और इवन प्लेस क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट है तो फर्स्ट क्या होता है, ओड संख्या होता है तो ओड प्लेस हो गया। अल्टरनेट, उसके बाद 4 हो जाएगा, ओके, उसके बाद 2 हो जाएगा, हो गया। ये कौन सा प्लेस हो गया, ओड प्लेस। तो रिमाइंडर का फॉर्मूला ये है, ओड प्लेस माइनस इवन प्लेस, बाद बाकी कौन बचा, इवन प्लेस। तो इसको ऐड करो, इसको ओड प्लेस डिजिट को क्या करना है, ऐड, यानी कि 2 + 4 + 6 दिस इज इक्वल्स टू 12। अब इवन प्लेस चेक करो, इवन प्लेस, क्योंकि फॉर्मूला में ओड और इवन दोनों है ना, तो इवन प्लेस डिजिट क्या हो गया बचा हुआ 1 3 और 5 दिस इज इक्वल्स टू 9, ठीक। तो रिमाइंडर यानी शेष बराबर क्या हो जाएगा, शेष बराबर होता है इसका, आप ओड प्लेस मतलब विषम स्थान के जो अंक है, डिजिट है, वो माइनस इवन सम संख्या का जो है 9 हो गया। तो कितना आ गया, 3, जो कि ये रिमाइंडर होगा। कभी कभी क्या होता है, इवन प्लेस ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव में। हाँ, तो निगेटिव में जब निगेटिव में इसका आंसर आए तो उसको 11 से माइनस करके जो आंसर आएगा पॉजिटिव में, वही इसका रिमाइंडर बचेगा। ओके, निगेटिव में जब रहे तो 11 से कैलकुलेशन के बाद जो बचे वो रिमाइंडर होता है ना। अब नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं इसके पार्ट 2। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।